पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी में बहुत ज़बरदस्त नौकरियों का ऐलान हो गया है। जिस तरह से जीएचक्यू वाली बहुत पावरफुल पोस्ट हैं, ये भी पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी में भी बहुत ज़बरदस्त नौकरियां आई हैं, जिसमें इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, स्टेनोटाइपिस्ट और इसके अलावा डेटा एनालिस्ट, नेटवर्क सुपरवाइज़र, आईटी सुपरवाइज़र, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सपोर्ट इंजीनियर, एलडीसी, यूडीसी, ये बहुत सारी इसमें पोस्ट्स आई हुई हैं। और उम्र की हद भी इसमें कोई बहुत ज़्यादा है, यानी 25 से लेके 50 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा एज रिलैक्सेशन है इसमें। तो किस तरह से इसमें अप्लाई करना है, आखिरी डेट इसकी है 3 अगस्त 2026 और इसमें ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, ठीक है। और ऑनलाइन के बाद इसकी हार्ड कॉपी जो है वो आपने अपनी सीवी और दूसरी चीज़ें ईमेल भी करनी है और बाकी इनकी एड्रेस पर भी भेजना है, जो कि डायरेक्टर एचआर पाकिस्तान लैंड अथॉरिटी 7th फ्लोर कोसार ब्लॉक पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद। ये नीचे नीचे जो ब्लैक पट्टी में एड्रेस लिखा हुआ इस पर भेजनी है। अब बाकी की डिटेल्स देखते हैं। अप्लाई ऑनलाइन करना है, वो किस वेबसाइट पे करना है, वो ये लिंक दिया हुआ है पहले नंबर पे। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स शू अप्लाई ऑन https://apply.plpa पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी .gov.pk apply.plpa.gov.pk पे जाके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद आप उसकी जो एप्लीकेशन है वो उनको ईमेल भी करेंगे और हार्ड कॉपी में भी भेजेंगे इस एड्रेस पर। 3 अगस्त से पहले पहले आपने इसको पूरा करना है, मुकम्मल करना है इस एप्लीकेशन को। फिर है जी, अब देखते हैं कि क्वालिफ़िकेशन किस चीज़ की है। सबसे पहले लोग इंटरेस्टेड होते हैं इंस्पेक्टर में। इंस्पेक्टर दूसरे नंबर पे पोस्ट है, यहाँ सीरियल नंबर 2 पे। बीपीएस 16 की जॉब है ये। 14 साल इसमें एजुकेशन आपको चाहिए। 7 इसकी वैकेंसीज़ हैं। 25 से 50 साल के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 पोस्टें इस्लामाबाद में हैं और बाकी जो 4 पोस्टें हैं वो एक तोरखम पर, एक चमन में और एक ताफ्तान में, जिसको गब्द भी कहते हैं। तो वहाँ पर ये आपकी पोस्टिंग होगी। पोस्टिंग के बाद ट्रांसफ़र इसमें नहीं होगा। आप पहले सोच समझ के इसमें जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट की बेस पर ये जॉब्स हैं और कॉन्ट्रैक्ट आपकी परफॉर्मेंस के बाद 5 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट है। परफॉर्मेंस के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया जाएगा। 14 साल एजुकेशन है इंस्पेक्टर के लिए और 5 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी मैनेजमेंट या सिक्योरिटी मैनेजमेंट की फ़ील्ड में। सिक्योरिटी या मैनेजमेंट, हाँ ठीक है। या आपने कहीं पे सिक्योरिटी के तौर पे काम किया हो या जो है कहीं मैनेजमेंट पोजीशन पे काम किया हो। मैनेजमेंट फ़ील्ड बहुत ज़्यादा वसी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। बैंक की अगर आप मैनेजर रहे हैं या बैंक में असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर रहे हैं तो भी जो है वो चल जाएगी आपका एक्सपीरियंस। फिर है डेटा एनालिस्ट, ये बीपीएस 16 की जॉब है। 16 ईयर एजुकेशन इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विथ मेजर सब्जेक्ट इन डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये फील्ड की जॉब है और इसमें इन फील्ड में आपकी अगर बीएस है या आपकी फील्ड में इस कोई एक भी सब्जेक्ट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 2 पोस्टें हैं, दोनों इस्लामाबाद में हैं। 25 से 50 साल के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त प्रेस्टीजियस जॉब है, अच्छी लोकेशन है इस्लामाबाद में, आपको कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। डेटा एनालिस्ट है जो है, इनके मेन जो सेंटर है, हेडक्वार्टर है, वहाँ पर बैठना पड़ेगा आपको। अच्छा, तीसरे नंबर पे असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी 16 ग्रेड की है, इंटरमीडिएट है और प्रिफरेबल किसको किया जाएगा, रिटायर गवर्नमेंट ऑफिशियल को। एक ही जो है वो सीट है ये और 25 से 50 साल के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस्लामाबाद की ये सीट है। चौथे नंबर पे असिस्टेंट बीपीएस 15 का ग्रेजुएट, 14 साल एजुकेशन होनी चाहिए और प्रिफरेबल किसको दिया जाएगा, रिटायर गवर्नमेंट ऑफिशियल को। 6 पोस्टें हैं इसमें, 25 से 50 साल के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर है नेटवर्क सुपरवाइज़र, बीएस 16 ईयर इन एजुकेशन, किसमें, कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, साइबर सिक्योरिटी में। 3 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आप प्रेफर किए जाएंगे, यानी लाजमी नहीं है, लेकिन बेहतर यह है कि 3 साल का एक्सपीरियंस होगा। अगर किसी का कम भी है तो वो भी कर दे। फ्रेश लोग इसके लिए अप्लाई कर दें तो ठीक है, लेकिन जब ये लिख देते हैं ना प्रीफरेबली 3 इयर्स, तो फिर फ्रेश लोगों के चांस कम हो जाते हैं इसमें।
4 वैकेंसीज़ हैं 25 से 50 साल एज, इसके लिए भी एक, ये सारी जो है ना फील्ड की हैं, नेटवर्क सुपरवाइज़र है ना, तो ये फील्ड की जॉब हैं सारी तोरखम में, चमन में, सोस्त और ताफ्तान में, ठीक है। ये चारों जगहों पर एक एक वैकेंसी है इनकी। स्टेनोटाइपिस्ट जो है 3 वैकेंसीज़ हैं इसमें, 3 पोस्ट्स हैं, 25 से 50 साल की उम्र है, इस्लामाबाद में इसका पोस्टिंग होगी। एडमिन सुपरवाइज़र, इसके लिए भी इंटरमीडिएट एजुकेशन रिक्वायर है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल को ये प्रेफरेंस देंगे। एक वैकेंसी है, 25 से 50 साल उम्र है, और कहाँ पर है ये, इस्लामाबाद में ये भी। फिर आ जाता है 8वें नंबर पे सब इंस्पेक्टर, BPS 14 का होता है सब इंस्पेक्टर। क्वालिफ़िकेशन इसके लिए इंटरमीडिएट चाहिए, प्रीफरेबली सप्लाई चेन डिप्लोमा क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। सप्लाई चेन में अगर आपका डिप्लोमा है या उससे रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस है तो आपको इसके लिए प्रीफर किया जाएगा। 4 पोस्टें हैं और ये सारी फील्ड की जॉब्स हैं, तोरखम, चमन, सोस्त और ताफ्तान। ये आखिर वाला जो कॉलम है ना राइट साइड पे, इसमें लिखा हुआ है कि किस लोकेशन पर पोस्टिंग होगी। फिर है जी UDC, BPS 13 की जॉब है ये, इंटरमीडिएट विद मिनिमम स्पीड ऑफ 30 से 60 वर्ड्स पर मिनट। 30 मतलब कि इन शॉर्ट हैंड या टाइपिंग रिस्पेक्टिवली, सही है। शॉर्ट हैंड और टाइपिंग में ये स्पीड होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड में ज़्यादा होती है, इसने उल्टा लिख दिया मेरे ख्याल में। चलें ठीक है, 30 शॉर्ट हैंड में है और 60 जो है वो टाइपिंग में है। नॉर्मली जो है ना वो शॉर्ट हैंड वाली स्पीड ज़्यादा होती है, यानी 70-80 वर्ड्स भी लोग लिख जाते हैं। कंप्यूटर टाइपिंग में जो है 60 वर्ड्स लिखना पर मिनट बहुत मुश्किल है। तो खैर अभी इन्होंने दी है एडवर्टाइजमेंट तो क्या कह सकते हैं। 10 पोस्टें हैं इसकी, इस्लामाबाद की सारी। IT सुपरवाइज़र, 16 ईयर एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 2 नौकरियां हैं इसकी। और एक्सपीरियंस अगर आपका इसी सेक्टर में है तो आपको प्रीफर किया जाएगा। 2 नौकरियां हैं, इस्लामाबाद में हैं दोनों। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, BPS 13, 16 साल एजुकेशन चाहिए, कंप्यूटर साइंस में, IT साइबर सिक्योरिटी में। इस्लामाबाद की ये 2 सीटें हैं दोनों। सपोर्ट इंजीनियर, इंटरमीडिएट हायर सेकेंडरी या DAE इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, डिप्लोमा हो सिविल इंजीनियरिंग में 2 साल का। तो 4 पोस्ट हैं इसकी और सारी फील्ड की हैं, तोरखम, चमन, सोस्त और ताफ्तान में। फिर है जी 13 नंबर पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI, इंटरमीडिएट 12 साल एजुकेशन और रिटायर्ड अगर आर्मी ऑफिसर है, नॉन कस्टम कमीशन ऑफिसर, NCO जिसको कहते हैं। ये इस्लामाबाद की एक सीट है इसकी। फिर एक और ASI है जो कि इंटरमीडिएट 12 साल पे है और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, नॉन कमीशन ऑफिसर, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट कोर्स क्वालिफाइड अगर उसने किया हुआ है तो उसकी भी एक पोस्ट है। यानी सारी जो है ना वो आर्मी से रिटायर बंदों की हैं। फिर है जी LDC में जो है वो देखें टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट है। ये सही लिखा है इसने, इसमें जो है वो शॉर्ट हैंड, पता नहीं क्यों इसने UDC वाले मांगे, शॉर्ट हैंड में जो है ना स्टेनो वाले में मांगते होते हैं शॉर्ट हैंड। खैर ठीक है, 30 टाइपिंग स्पीड है वर्ड पर मिनट है। 20 वैकेंसियाँ हैं इसकी, इस्लामाबाद की 12 वैकेंसियाँ हैं और बाकी कहाँ पर हैं ये ऊपर ऊपर आप देखें। बाकी 8 वैकेंसियाँ बची, टोटल 20 हैं तो 12 हैं इस्लामाबाद में, बाकी 8 जो हैं उनमें से हर कोई 2-2 जो है वो चारों साइड्स पे हैं। कहाँ कहाँ पर, तोरखम, चमन, सोस्त और ताफ्तान में। कंप्यूटर ऑपरेटर BPS 11 का है, इंटरमीडिएट सेकेंडरी हायर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट यानी 12 साल एजुकेशन विद डिप्लोमा इन IT कंप्यूटर साइंस या टेलीकॉम में। 8 वैकेंसियाँ हैं, 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस अगर होगा तो उसको प्रेफर किया जाएगा। और फिर जो है वो इंटरमीडिएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट कंप्यूटर सिग्नल कोर्स फॉर रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। इंटरमीडिएट की डिग्री जो है वो गवर्नमेंट अगर रिटायर एम्प्लॉई है तो उसके लिए है, अदरवाइज़ जो है वो डिप्लोमा भी चाहिए IT कंप्यूटर साइंस में अगर सिविलियन बंदा करता है अप्लाई तो, यानी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। 8 वैकेंसियाँ हैं और 1 ईच तोरखम, चमन, सोस्त और ताफ्तान में।
ये आगे से एडवर्टाइजमेंट मेरे पास कटी हुई मिली है मुझे, तो बाकी की कहाँ जाएंगी? ये 4 है ना, 4 फिर उधर होंगी इस्लामाबाद में। टेलीफोन ऑपरेटर है, मैट्रिकुलेशन, प्रोफिशेंसी इन हैंडलिंग मल्टी लाइन स्विच बोर्ड, 2 वैकेंसीज़ हैं इसकी, इस्लामाबाद की हैं दोनों। फिर है लेजन ऑफिसर, मैट्रिकुलेशन, प्रोफिशेंसी इन लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज में आपको प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, यानी उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, इनको जो है ना बोलनी आनी चाहिए, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों के साथ राब्ते करने होते हैं लेजन ऑफिसर ने। 4 वैकेंसीज़ हैं और चारों साइट की हैं, तोरखम, चमन, सोस, ताफ्तान। हेड कांस्टेबल, मैट्रिकुलेशन और आर्मी से रिटायर हो अगर, या पुलिस से रिटायर हो तो वो ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा उसको। 16 वैकेंसीज़ हैं, 4 हैं हर जगह की, चारों साइटों की। 3 अगस्त आखिरी डेट है, ऑनलाइन आप अप्लाई करें। apply.plpa.gov.pk पे एप्लीकेशन फिल करें, सबमिट करें, फ़ीस भरें, सबमिट करें और फिर इसका प्रिंट आउट लेंगे, ईमेल भी करेंगे ये दोनों चीज़ें, और फिर जो है वो इनको इनके एड्रेस पर डायरेक्टर HR पाकिस्तान लैंड अथॉरिटी इस्लामाबाद यहाँ भेज देंगे। और 3 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने शुरू में 5 साल कह दिया था, 3 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट है, और फिर जिसको आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर एक्सटेंड भी कर दिया जाएगा। द अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्सड अप टू एज ऑफ 65 ईयर इन केस ऑफ रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल। ये इसमें जो है ना 50 साल में और 15 साल फिर एजुकेशन क्वालि 15 साल एज में और रिलैक्सेशन दे दिया अगर गवर्नमेंट से रिटायर बंदा है ना, तो 65 साल तक इसमें कर सकते हैं अप्लाई। बाकी इसमें कोई ऐसी इम्पोर्टेंट बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। हमारे चैनल पर और भी बहुत सारी जॉब्स का मटेरियल लगा हुआ है, जिस तरह से इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पैरा फोर्स के सर्जेंट के लिए, और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो जॉब्स आई हैं उसका मटेरियल भी। कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी डाल दिया है, व्हाट्सएप का नंबर भी डाल दिया है, उस पर रब्ता करके आप हमारा जो तैयारी करने वाला ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, प्रिपरेशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको मटेरियल शेयर किया जाएगा, नोट्स भेजे जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इसको लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।